गुड मॉर्निंग एवरीवन। टीटी सुप्रीम कोर्ट यानी टीटी फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में कई पुनर्विचार याचिकाएं दायर की गई हैं। अब आपको इस वीडियो में बताएंगे कि किन किन राज्यों की सरकार ने याचिका दायर की है और इससे क्या फ़ायदा होने वाला है या फिर क्या नुकसान है। तो आइए इस वीडियो में आपको हम बताने की पूरी कोशिश करेंगे। आपसे ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और दोस्तों को भी शेयर कर दिया ताकि उससे वो फ़ायदा हासिल कर सके। तो चलिए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। टीटी सुप्रीम कोर्ट शिक्षक पात्रता परीक्षा पर 1 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने पूरे देश में हलचल मचा दी थी। इस फैसले के प्रभाव और भविष्य को लेकर जहां चर्चाएं चरम पर है, वहीं देश की सर्वोच्च अदालत में इस फैसले को चुनौती देते हुए कई पुनर्विचार याचिकाएं दायर की गई है। आधिकारिक तौर पर देखा जाए तो कम से कम 2 प्रमुख संगठनों ने इस फैसले पर पुनर्विचार के लिए आवेदन किया है, जिससे टीटी की नौकरी के इच्छुक उम्मीदवार में नई उम्मीद और आशंकाएं पैदा हुई है। इस बात को लेकर अटकलें तेज हो गई है कि ये याचिकाएं टीटी प्रक्रिया के भविष्य को किस दिशा में लेकर जाएगी। तो हम इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे और आपको जानकारी देंगे कि किन किन राज्यों के संगठन ने इस प्रकार की याचिका दायर की है। 2 पुष्ट समीक्षा याचिकाएं। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर दर्ज आंकड़ों के अनुसार 1 सितंबर के फैसले को चुनौती देने वाली अब तक 2 पुनर्विचार याचिकाएं दायर की जा चुकी है। प्रत्येक याचिका का अपना महत्व है और वह अलग अलग राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। मतलब कि अब तक 2 की जानकारी पूरी हो गई है और आपको इस वीडियो में बताएंगे कि वो 2 कौन हैं। तो अभी तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो को और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक महासंघ, राष्ट्रीय शिक्षक संगठन, अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक महासंघ द्वारा पहली पुनर्विचार याचिकाएं दायर कर दी गई है। यह मामला महाराष्ट्र राज्य के विरुद्ध दायर किया गया है। यह याचिका 25 सितंबर 2025 को सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत की गई है, मतलब कि 2 से 3 दिन पहले सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। महासंघ के इस कदम को टीटी फैसले को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षकों की चिंताओं के प्रतिबिंब के रूप में देखा जा रहा है। उन्होंने अपनी याचिकाओं में 1 सितंबर के फैसले में कुछ विशिष्ट पहलुओं को चुनौती दी है। एक तो हो गया महाराष्ट्र। टीटी पर शिक्षकों का संघर्ष पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। ये यूपी वाले ने कहा था कि अपनी पहल दिखलाई है और अनिवार्यता पर पुनर्विचार की मांग की गई है। टीटी केस यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को लेकर पिछले काफ़ी समय चर्चा पर उठापटक का दौर जारी है और इसी कड़ी में अब अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने शिक्षक पात्रता परीक्षा की अनिवार्यता के लेकर सर्वोच्च न्यायालय पर पुनर्विचार याचिका दायर कर दी है। आपको याद होगा कि 1 सितंबर 2025 को सर्वोच्च न्यायालय ने जो एक फैसला सुनाया था, इससे 98 लाख शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं। माने देश भर में लगभग 98 लाख शिक्षक जो है इससे प्रभावित हो रहे हैं। इसमें 2 से 2.5 लाख का होता है कि यूपी के ही शिक्षक हैं। असल में संघ ने राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में कहा है कि यह आदेश भूतलक्षी प्रभाव डालने वाला है। उसका तर्क है कि शिक्षा अधिकार अधिनियम बनने से पहले राज्य सरकार द्वारा अपने नियम के अनुसार शिक्षक भर्ती की गई थी। कई वर्षों की सेवा पूरी कर चुके शिक्षकों के लिए यह फैसला बहुत बड़ा झटका। आपको याद होगा कि ऑनलाइन हाजिरी के लिए वहाँ क्या होता है कि एक नियम पास हुआ था, जिसके कहा था कि वहाँ के सारे शिक्षकों ने इसका विरोध किया था और उस दिन पूरे यूपी में 8 शिक्षक ने ही कहा था कि ऑनलाइन हाजिरी बनाया, बाकी किसी टीचर ने ऑनलाइन हाजिरी नहीं बनाया, जबकि सरकार ने उसे टैब भी दे दिया। सारी सुविधा देने के बावजूद भी उन्होंने हाजिरी ऑनलाइन नहीं बनाई और वो लोग सड़कों पर उतर पड़े, जिसकी वजह से अगले दिन ये आदेश वापस लेना पड़ा। और एक हमारा बिहार है, इसमें ट्रायल चल रहा था और एक दिन पहले ही यहाँ लगभग
46,000 टीचरों ने कहा था कि ऑनलाइन हाजिरी बना दिया ट्रायल से पहले ही। बिहार में सरकार समझ गई है टीचर के क्या हालात हैं और इसलिए वैसे कहा था कि बिहार वाले को कुछ नहीं मिल रहा है। प्राथमिक शिक्षा संघ के प्रदेश अध्यक्ष विनय तिवारी ने बताया है कि संगठन के संरक्षक और विधान परिषद सदस्य देवेंद्र प्रताप सिंह ने प्रयासों से उत्तर प्रदेश ने पहले ही 16 सितंबर को पुनर्विचार याचिका दायर कर दी थी। इसका कारण था बड़ी संख्या में शिक्षक ऐसे हैं जो टेटी परीक्षा के लिए आवेदन ही नहीं कर सकते, जिन्होंने बीएड योग्यताधारी विशिष्ट बीटीसी भर्ती यानी 1999, 2004, 2007 से आए हैं, अध्यापक हैं, बीपीएड है, प्रशिक्षित शिक्षक हैं एवं मृतक आश्रित कोटे के नियुक्त इंटरमीडिएट योग्यताधारी शिक्षक शामिल। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि संघ केंद्र सरकार से अध्यादेश में लाने का मांग लगातार कर रहा है। इसके लिए देश भर के शिक्षक प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री को व्यक्तिगत मेल भी भेज रहे हैं। मेरा कहना है कि यदि सेवा सुरक्षित करने के लिए शीघ्र कदम नहीं उठाया गया तो लाखों शिक्षक कार्य संकट में पड़ जाएगा। संघ ने 3 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर तक स्थानीय स्तर पर आंदोलन की घोषणा भी कर दी है। इस दौरान संगठन के जिलाध्यक्षों और मंत्रियों के नेतृत्व में बड़ी संख्या में शिक्षक प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन स्थानीय संसदों को सौंपेंगे भी। तो ये हाल है यूपी वाले का। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दूसरी और बेहद महत्वपूर्ण पुनर्विचार याचिकाएं दायर की गई है। और बता दें कि यूपी में यानी उत्तर प्रदेश में लगभग 2 लाख टीचर प्रभावित हो रहे हैं इससे। इसलिए यह मामला अंजुमन इस्लामी तालीमी ट्रस्ट के खिलाफ है, जो मूल सुप्रीम कोर्ट मामले में मुख्य याचिकाकर्ताओं में से एक था। उत्तर प्रदेश सरकार ने यह याचिका 16 सितंबर 2025 को दायर की थी, जब देश की सबसे बड़े राज्यों में से एक की सरकार सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले को चुनौती देती है तो उसका महत्व स्वाभाविक रूप से बढ़ जाता है। जाहिर सी बात है कि ये मामला कुछ संगीन है, इसलिए कहा होता है कि ये कदम उठाया गया है। और ये कदम साबित भी करता है कि राज्य सरकार टीईटी फैसले पर अपने रुख पर अड़ी कानूनी लड़ाई जारी रखने की तैयारी में। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दायर मामले के संदर्भ में एक नया महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आया है। 26 सितंबर 2025 को एक व्यक्ति या संस्था ने इस मामले में हस्तक्षेप में अभियोजन हेतु आवेदन दायर किया है। उसी दिन उनकी ओर से एक वकालतनामा यानी वकील को सशक्त बनाने वाला एक दस्तावेज दाखिल किया गया। हालांकि आवेदक की पहचान का विस्तृत खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन इन कदम ने मामले में एक और जटिलता जोड़ दी है। इसका अर्थ है कि मूल वादियों के अलावा एक अन्य पक्ष इस कानूनी लड़ाई में सीधे तौर पर शामिल होना चाहता है, जो इस मामले की दिशा को प्रभावित कर सकता है। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आपको बता दें कि अब तक 2 केस जो हुए हैं, 2 राज्य के, एक महाराष्ट्र और दूसरा उत्तर प्रदेश के। फिलहाल इसके बारे में बता देते हैं कि इसका भविष्य कैसा है। फिलहाल इन दोनों पुनर्विचार याचिकाओं को आधिकारिक तौर पर पंजीकृत यानी रजिस्ट्रेशन कर लिया गया है। हालांकि ऐसी अफवाह है कि कुछ अन्य राज्य या संगठन भी पुनर्विचार याचिकाएं दायर कर सकते हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश की सरकार ने, जहां 10,000 टीचर प्रभावित हो रहे हैं, असम सरकार ने, मध्य प्रदेश की सरकार ने। लेकिन कहा गया है कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड में कोई पुष्टि में जानकारी नहीं आई है। टीटी परीक्षा में नौकरी के इच्छुक उम्मीदवार का भविष्य काफ़ी हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि इस पुनर्विचार याचिकाओं का कब सुनवाई होगा और सुप्रीम कोर्ट इन आवेदनों को स्वीकार करेगा या नहीं करेगा। क्योंकि अभी क्या होता है, केस दायर किया गया है, केस का नंबर नहीं मिला है, केस लिस्टिंग नहीं हुआ है कि लेकिन लिस्टिंग कब होगा, ठीक है, इसकी सुनवाई कब होगी, क्या उस पर कुछ फैसला आएगा, यह भी कहना उचित नहीं। अगर अदालत इन याचिकाओं को स्वीकार कर लेती है और दोबारा सुनवाई करने का फैसला करती है तो 1 सितंबर के फैसले में बदलाव की संभावना बन सकती है। अगर ऐसा हुआ तो कहता कि हम आपको जानकारी फिर बीच में देते रहेंगे, ठीक है। इसलिए कहा था कि वीडियो में बने रहेगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।
तो वीडियो कैसी लगी, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।